हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का बखूबी समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब मेगा लिविंग के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक हमेशा लगातार पहुंच सके। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखित ये किताब जिसका नाम है मेगा लिविंग, जो हमें अपनी पूरी क्षमता और एबिलिटी को निचोड़कर यूज करने के लिए प्रेरित करती है। रॉबिन शर्मा जो अपनी लीडरशिप और मोटिवेशन को लेकर जाने जाते हैं, वो इस किताब में हमें सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं करके बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं जिससे हम अपने जीवन को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकें। ऑथर की राइटिंग स्टाइल काफी एंगेजिंग है जिससे हम आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफलता के रास्ते से भटक गए हैं तो ये बुक आपको सही रास्ता दिखाएगी। तो चलिए फिर जानते हैं इस किताब के 7 मुख्य लेसन्स। लेसन नंबर 1, मानसिकता की शक्ति, द पावर ऑफ माइंडसेट। लेखक इस किताब में बताते हैं कि हमारी मानसिकता का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है और इसलिए वो हमें हमेशा एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट रखने की सलाह देते हैं। ऑथर इस बात को हाईलाइट करते हैं कि कैसे आपकी सोच में हल्का सा बदलाव आपके जीवन में बड़ा सा बदलाव ला सकता है। इसीलिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पॉजिटिव इम्पैक्ट करने के लिए पॉजिटिव सोचना भी उतना ही जरूरी है। जब आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तब आप जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। इसके लिए हमें उन चीजों को पहचानना होगा जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और उन्हें एम्पावरिंग चीजों से बदलना होगा। जब आपका ये विश्वास होगा कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं तो आप अपने रास्ते में आए हर उस कठिनाई को हटाने के लिए प्रयास लेंगे। जो बातें हम खुद से करते हैं वो या तो हम आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं या फिर जमीन की डोल में मिला सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। लेसन 2, मॉर्निंग रिचुअल्स मैटर। आपके दिन कैसा होगा इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सुबह कैसी थी। अपने दिन का एक परफेक्ट शुरुआत करने के लिए जरूरी है कि हम परफेक्ट रूटीन बनाएं। सुबह सुबह सकारात्मक आदतों को अपनाकर, जैसे मेडिटेशन, योगा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, 1 ग्लास गर्म पानी पीना, ये सब आदतें सुनने में छोटी दिखाई देती है लेकिन इनसे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है, फोकस बढ़ता है और ओवरऑल आपकी सेहत में भी सुधार होता है। इससे आप अनुशासित बनते हैं और खुद पर काबू पा सकते हैं। इसे हम खुद को समय दे पाते हैं और खुद के बारे में सोच पाते हैं और जीवन के कई पहलुओं को सकारात्मक प्रभाव पे ही डाल पाते हैं। तो अपनी सुबह को एक प्राथमिकता बनाइए, अच्छी आदतों को और ऊर्जा को अपनाइए, सकारात्मकता से कीजिए अपने दिन की शुरुआत, तभी तो मिलेगी आपको लक्ष्य और सफलता का हाथ। लेसन नंबर 3, डेली एक्सीलेंस। अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, यानी आप लंबे समय तक सफल रहना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप हर रोज एक्सीलेंस का पीछा करें। जब आप हर काम में खुद को परफेक्ट बनाने के लिए मेहनत करते हैं तो आप हर चीज में बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब है कि आप खुद के लिए
हाई स्टैंडर्ड सेट करिए और खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचिए। हर रोज एक्सीलेंस का पीछा करने के लिए अनुशासित होना, एकाग्र होना और समस्या के लिए पहले से तैयार होना आवश्यक है। अपने आप से कभी कम उम्मीद मत रखिएगा, इससे आप खुद को कभी वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन हर रोज मेहनत करने से आप एक रेप्यूटेशन बना पाएंगे और खुद को अच्छे अवसर के लिए आगे रख पाएंगे। लेसन 4, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। लेखक एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लीडिंग बाय एग्जाम्पल का मतलब है कि उन वैल्यूज और आदतों को अपनाना जिन्हें आप दूसरों में देखना चाहते हैं। जब आप अपने काम को लेकर कमिटेड होते हैं तो आपका मोरल वैल्यूज अच्छी होती है, तब आपके कलीग्स, आपके फॉलोअर्स, दोस्त वगैरह सभी आपकी इज्जत करते हैं और आपको एक आइडॉल के रूप में देखते हैं। किसी भी टीम या ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करने का मतलब जिम्मेदार बनना है और जवाबदारी लेना है। ये खुद को लेकर एक हाई स्टैंडर्ड सेट करने के बारे में है, दूसरों को एम्पावर करने के बारे में है और एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जो सपोर्टिव हो और सभी के लिए एक कारगर साबित हो। तो लीडरशिप बाय एग्जाम्पल को अगर एक लाइन में समझना चाहूँ या समझाना चाहूँ तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से कीजिए। बी द चेंज you wish to see in the world. Lesson 5, Financial Mastery. Financial Mastery से लेखक का मतलब है कि मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स के जरिए और बेहतर इन्वेस्टमेंट्स के जरिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और सिक्योर होना। रॉबिन शर्मा एक साथ सही बजट, सेविंग्स और अच्छी इन्वेस्टमेंट का महत्व के बारे में बात कर रहे हैं इस किताब में। इसके लिए आपको सही प्रिंसिपल्स की जानकारी होनी चाहिए, आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए, खर्चों और कामियों को लेकर आपके अपने विचार भी होने चाहिए। फाइनेंशियल मास्टरी में पैसिव इनकम्स के भी बात होती है जिसके जरिए आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं और उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपाउंडिंग के फायदे उठा सकते हैं। अपना फाइनेंशियल्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखिए, ये आपको एक स्टेबिलिटी देता है और मानसिक शांति भी। लेसन नंबर 6, पर्सनल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी रॉबिन शर्मा की किताब का एक सेंट्रल थीम है। उनका मानना है कि आपके काम अगर आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के हिसाब से ना हो तो उनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने प्रति निष्ठावान हो तो इससे लोगों को आपके प्रति विश्वास बढ़ता है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। इसका मतलब है कि आप बुरे और चुनौतियों पूर्ण समय में भी गलत राह पर नहीं चले और सही के साथ दें। इससे आप रिलायबल बनते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और आप ईमानदार बनते हैं। तो ओवरऑल इंटीग्रिटी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस का एक आधार है जिससे आप मॉरली सही और सटीक निर्णय ले पाते हैं। लेसन 7, लेगेसी माइंडसेट। लेगेसी माइंडसेट को अपनाना मतलब एक पर्पस के साथ जीवन जीना और खुद के फायदे को छोड़कर दूसरों पर एक सकारात्मक प्रभाव डालना। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अपनी वैल्यूज को, अपने पैशन को और अपने गोल्स को पहचानिए, क्योंकि एक अच्छी लेगेसी बनाने के लिए मीनिंगफुल वर्क और कंट्रीब्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर अपनी सर्विस के थ्रू, काइंडनेस के थ्रू और दूसरों को एक गहरी छाप छोड़ते हैं। जो भी काम आप करें उसे अपने वैल्यूज के साथ करें जिससे आप दुनिया पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल सके और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर कर सके। तो इसी के साथ मेगा लिविंग के लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं और अगर आप भी पर्पस, पैशन और फुलफिलमेंट के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं तो ये किताब उसमें आपकी पूरी मदद करेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है,
लेकिन आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं सिंपल और आसान भाषा में। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे किताब द मेमोरी नाम की, जो आपको आपकी यादाश्त बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगी। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet in the next episode. Thank you.